एक छोटे से बच्चे को माँ कितना बड़ा लड्डू खिलाती है, जितनी उसकी हैसियत होगी पेट में पचाने की उतनी बड़ा तो खिलाती है कि उससे ज़्यादा ठूस देती। ले तेरे पापा ने नहीं खाया, अब तेरे को खाना पड़ेगा, तो ठूस देती है क्या? नहीं ठूसती। वो जानती है हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, इतना ही खा पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं खा पाएगा। जितना खा पाएगा कम से कम उतना तो खा ले, उतना भी नहीं खाना है, तुम्हारे हाथ से नहीं खाना है। हमारे हाथ से नहीं खाओगे तो रोगे, तुम बात को ध्यान रखियो। हम उतने ही देने की कोशिश करते हैं जितनी सामने वाले की सामर्थ्य हुआ करती है। सामर्थ्य नहीं होती तो कुछ देते भी नहीं। जिसकी किस्मत होगी वो ही तो अपनी सामर्थ्य का प्रस्तुतिकरण करेगा। ये मल्टी डायमेंशनल फेस व्यवहार धर्म है। अपनी जाति की रक्षा करना, अपने बल की रक्षा करना, अपने कुल की रक्षा करना, अपने ज्ञान की रक्षा करना। आचार्य कहते हैं अपने शरीर की रक्षा करना भी आपका व्यवहारिक धर्म है। शरीर की रक्षा कैसे करना महाराज? कर तो रहे हैं, ठंडी गर्मी बरसात से बचते हैं ठंडी गर्मी बरसात से, फिर फुल्की खा करके आते हैं, फिर यहाँ फोड़ा निकलता है, यहाँ से मवाद निकलती है, यहाँ से शौच निकलती है। जब अपना ही शरीर अपने बस में नहीं रहता तो फिर पूछा जाता है कहाँ से लाए ये बीमारियाँ? बोले कछु नहीं, 3-4 बार ब्रेड खाई थी, 6-7-10 बार पाव भाजी खाई होगी, कभी एक आध कभी कोई गुटका उटका खा लिया होगा, कभी 2-4-6 मोमोज खा गए, लेकिन फंस गए बेचारे मोमोज पेट में। मोमोज खाना कितना आसान है ना? उठाया 80 रुपए की प्लेट में, मुंह में डाला, पेट में चला गया। अब पेट से महाराज क्या हुआ? अब महाराज वो निकल नहीं रहा। अब नहीं निकल रहा तो क्या करें? क्या आप ही बताओ महाराज क्या करें? गर्म ठंडी पानी की पट्टी बोलो पट्टी लगा लेते हैं, एनीमा बोलो एनीमा लगा लेते हैं, जुलाब बोलो जुलाब खा लेते हैं, डल्कोलेक्स खा लेते हैं, क्रीमालेक्स खा लेते हैं, लेक्सेटिक की कोई और दवाई हो वो खा लेते हैं, रेवन चीनी खा लेते हैं, आप बोलो तो हम इसबगोल की भूसी खा लेते हैं, हर्र खा लेते हैं, तिफला खा लेते हैं। बताओ क्या खा लें? लेकिन जो खा लिया है वो अब निकलेगा कैसे? अब कैसे निकलेगा? उसके लिए छिनछिन्ना भिन्न भिन्ना, क्या 12 टाँके लगेंगे। धीरे से आदमी अंदर की सफाई करके तुम्हारे वो 4-6 मोमोज अगर गलती से तुम्हारे पेट में फंस गए तो फिर नहीं निकले तो रसगुल्ला खाने में तो बहुत अच्छा है। भगवान से प्रार्थना करो जितनी सहजता में जा रहा है उतनी सहजता में निकल भी जाए, नहीं तो फंस जाने पर बड़ी दिक्कत है। कुछ लोगों को 2-2, 3-3 दिन में मोशन होते हैं। ऐसा नहीं कि सब कोई सुबह शाम चले जाते हों। आज खाया था परसों जाएंगे, कल का क्या हुआ पता नहीं महाराज, क्या है ये गड़बड़ होता रहता है। ऐसा कैसा गड़बड़ होता रहता है? अब तुम आलू दम खाओगे, पनीर टिक्का खाओगे, लूसा खाटू पापड़ खाओगे, फंस जाए तो गड़बड़ है। अभी तुमको कहें कि गरम गरम लौकी खानी है आधा किलो रोज सुबह सुबह, आते बिल्कुल 20 दिन में आंतों का कल्प हो जाता है। ये बारिश का समय चल रहा है ना, इस बारिश के समय में जब वाटर लेवल बहुत बढ़ा रहता है, आप अपने शरीर का कल्प भी कर सकते हैं। इस कल्प के माध्यम से 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो तक लौकी आपको गरम गरम उबाल लेनी है, 2 चम्मच घी खाना है, डालना है उसमें, और घी के साथ लौकी गरम गरम खा लेना है। जैसे ही वो कुकर की पकी हुई गरम गरम लौकी पेट में जाती है तो आंतों मुलायम आते रहती हैं, उसमें पानी तो 90% तो लौकी में पानी रहता है, लेकिन वो विरेचक भी रहती है। तो आंतों की सिकाई करके वो धीरे धीरे करके जमा मल को बाहर कर देती है। इस जमा मल को 15 दिन तक आपको खाना है। मोह नहीं करना, अरे महाराज जी 15 दिन तक लौकी खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, हम बिना लूसा खाटू पापड़ के तो नहीं रह सकते ना, हमारी मम्मी क्या बोलेगी हमसे? कुछ नहीं बोलेगी, बोलेगी राजा बेटा अपने आप को रिकवर कर रहा है। अब जितना पार्लर में जाकर के अपने आप को तैयार करना है, उससे अच्छा लौकी खा करके तैयार करना। लौकी के बड़े गुण हैं, पेट में जाती है, पेट साफ करती है, मुंह में ऊपर भी लगाओगे तो चमका देगी। अच्छा थोड़ा सा घिसेंगे तो उसमें जो चीज़ें होती हैं वे आपके चेहरे में शाइनिंग भी लेकर के चली आएंगी। अब लौकी नहीं खा सकते महाराज जी, आलू के साथ कुछ नहीं होता क्या? आलू के साथ क्या होगा? आलू के साथ भालू। आप केले का कल्प कर सकते हैं 15 दिन का, आप लौकी का कल्प कर सकते हैं, आप कद्दू का भी कल्प कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सब्जियां उपलब्ध नहीं है कल्प करने के लिए। लेकिन
शरीर की रक्षा, अपने शरीर की भी रक्षा। एक बार देखो तो शरीर कुछ मांग भी रहा है कि नहीं मांग रहा? नहीं मांग रहा, दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे। बाजार में तो सब उपलब्ध है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी रक्षा नहीं करते, इसका मतलब है आप साफ होकर के अपने ही शरीर को खाने में लगे हैं। कृपया ऐसी गलती ना करिएगा। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए व्यवहार धर्म का पालन, साधर्मी वात्सल्य का पालन, समूह की रक्षा करना भी हम सबका कर्तव्य बनता है। समय हो गया है, शब्दों को विराम दूंगा, कल पुनः प्रयास करेंगे। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी का जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।